यहाँ पर हमारे दंगे के श्री वर्मा है, कॉर्पोरेटर रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, जो भी जितने भी लोग मैं समझता हूँ जितने भी लोग हैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अजीत दादा पवार साहब का और यमन तमाम हजरात। जय हिंद साथियों, प्रहारी मुंबई न्यूज़ से जावेद शेख। आज यहाँ पे जो है अजीत पवार एनसीपी की तरफ से जो है, जो कि डिप्टी सीएम है, उनकी तरफ से यहाँ पे स्टार पार्टी रखी गई थी। आज तमाम लोग उसमें आए हैं। हमारे साथ में एक आज सुंदरी मैडम, इनसे भी हमारी मुलाकात हुई है। और आज मैं इस तरफ आप देख सकते हैं राइट साइड में यशवंत गंगावने सर जी एडवोकेट हैं। इनसे हम आज जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज पूरा देश जो है दहल गया है नागपुर के दंगे को देख के। 5 साल का अगर रेशियो देखा जाए एक दंगे को छोड़ के तो 0 पे था, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे दंगा हुआ, आरएसएस का हेडक्वार्टर वहाँ है, और जो यहाँ के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, उनका क्षेत्र भी लगता है, वो होम मिनिस्टर है, उसके बावजूद जो है इतना बड़ा दंगा हुआ है। इस पर हम पहले तो हम यशवंत गंगानो जी से ही जानना चाहेंगे, सर क्या कहना चाहेंगे जो इतना बड़ा दंगा हुआ है? इस दंगा का मैं निषेध करता हूँ। इस भारत देश में और महाराष्ट्र जो राज्य है, इस महाराष्ट्र राज्य में संतों की परंपरा है, और संतों की परंपरा है, और यहाँ पे इस दंगा क्यों हो रहा है, इस बात यहाँ के मुस्लिम और यहाँ के हिंदू लोगों ने समझना चाहिए। हम तो पहले से कहते हैं कि मैं रायगढ़ का रहने वाला हूँ। रायगढ़ में महासाहेब जिजाऊ का समाधि है। उस समाधि के ऊपर एक वाघ्या कुतरा बोल के, डॉगी बोल के शिवाजी महाराज राजमाता जिजाऊ के समाधि के ऊपर रखा है। 5-6 साल पूरा पहले हम संभाजी ब्रिगेड के लोगों ने एक आंदोलन किया, वो वाघ्या कुतरा वहाँ से उठाया और हम फेंक दिया दरी में। फिर से ये लोगों ने वो वाघ्या कुतरा लाके फिर माँ साहेब जिजाऊ के समाधि के ऊपर रखा। मैं लोगों से बताना चाहता हूँ कि अपना डॉगी, मैं भी एक डॉगी रखा है घर में, पर डॉगी कितना भी अपन उससे प्रेम करते, मोहब्बत करते, पर फिर भी अपने माँ के ऊपर, मैं तो पिताजी के बराबरी के साथ उनका फोटो लगा सकते क्या? उसको उस जगह पे रख सकते। पर ये यहाँ के ब्राह्मण लोगों ने शिवाजी महाराज का इतना अपमान किया, माँ साहेब जिजाऊ का अपमान किया। संभाजी महाराज का जो मारने वाले कौन थे? ये औरंगजेब, ये पिक्चर अभी आया छावा, पर इसको असली मारने वाले। आपने कहा कि छावा पिक्चर आया, तो क्या छावा पिक्चर से कि महाराष्ट्र के लोग क्या हिस्ट्री नहीं जानते? छावा पिक्चर से हिस्ट्री जानेंगे? नहीं, छावा पिक्चर से हिस्ट्री जानते हैं, पर छावा पिक्चर में हिस्ट्री पूरा गलत बताया। लोगों के यहाँ के जो हिंदू लड़के लोग हैं, कुणबी मराठा, उनका माइंड में एकदम पूरा अलग ये कर दिया। पर वो लोगों को ये मालूम नहीं, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने मनस मूर्ति का दहन किया रायगढ़ में, महाड़ में 20 मार्च को कल ही था। तो वो मनस मूर्ति में क्या लिखा है? मनस मूर्ति में जैसा लिखा है वैसा संभाजी महाराज का खून किया गया है। एक शूद्र का हाथ निकालो, उसका आंख निकालो, उसकी गर्दन काटो, उसका जबड़ा जीभ काटो, ऐसा उसका ये किया है। और मराठी फितूर दिखा है, वो बिल्कुल सब गलत दिखा है। वहाँ पे फितूर कौन हुआ? तो ब्राह्मण फितूर हुआ। वो जो कलश का काम दिखाया, कलश कवि, मैं कवि हूँ, मैं नमक नहीं, वो जो दिखाया वो सबसे पहला फितूर था। बाकी यहाँ का फितूर मराठा, क्षत्रिय, ठाकुर, कोई फितूर नहीं हो सकता है। जिस तरह से आज औरंगजेब के ऊपर जो सवाल उठाया जा रहा है, आज 318 साल हो गए। इसके पहले जो है मराठा भी आए, पेशवा भी आए और बहुत ताकतवर थे, लेकिन कभी इस तरह का मुद्दा नहीं आया। तो आज ही क्यों ये मुद्दा आ रहा है? नहीं, मुद्दा इसके लिए आ रहा है, ये पिक्चर गलत ढंग से बताया है। संभाजी महाराज का खून हो गया, संभाजी महाराज को औरंगजेब ने मारा, उसके बाद इधर शासन किसका आया वो नहीं दिखाया। उसका शासन संभाजी महाराज का खत्म होने के बाद उधर मुगल का राजा आया ने, औरंगजेब ने शासन नहीं किया। यहाँ पे शासन किया, पेशवाई आई। तो पेशवाई किसकी थी? पेशवाई ब्राह्मण की थी। पहले पेशवाई, दूसरे पेशवाई बाजीराव, ये के कौन थे? ब्राह्मण थे। तो ये लोगों ने जो बताया है, तो मैं ये मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता है, वो औरंगजेब ने क्या किया, उस जमाना क्या था, उसमें नहीं जाते हुए यहाँ पे सरकार को भी मेरा यह है कि विनंती है कि अरे औरंगजेब की समाधि उखाड़ने से पहले हमारी तारा रानी की जो समाधि है उसको अच्छा करो, माँ साहेब जिजाऊ की समाधि अच्छा करो, उधर ध्यान नहीं है। तो ये लोग, यहाँ पे बेरोजगारी है, यहाँ पे महंगाई है, यहाँ पे सरकार निकम्मी हुआ है, पेट्रोल बढ़ रहा है,
यहाँ पे रेलवे का खाजगीकरण हुआ है। यहाँ पे अभी मेरे को मालूम पड़ा है अदानी को बीएमसी का जो स्कूल है वो भी दिया जा रहा है। इसकी वजह क्या है कि उसके जो बाजू में प्रेमाइस है, बड़ी जगह है, वो डेवलप करे और बेचे, और जो स्कूल है उसको डेवलप करके दे। तो गवर्नमेंट ये कर रहा है। आज के तारीख में मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूँ, टॉयलेट के लिए, बाथरूम के, पेशाब के लिए जाओ 5 रुपए देना पड़ रहा है। ये सरकार निकम्मा है। और इसके लिए मैं मुस्लिम भाइयों से ये पवित्र महीने में आह्वान करना चाहता हूँ, ये खून खराबे में अपने को जाना नहीं है। धन्यवाद आपका। तभी हम सुंदरी ठाकुर से भी जानना चाहेंगे कि मैडम, जो नागपुर वायलेंस हुआ है, तरह तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये जो है कि निर्दोष लोगों को आरोपी बनाया जा रहा है, और जो कंप्लेनर था फ़हीम खान, उसके वो कंप्लेन करने गया, उसके ऊपर एफआईआर हुई, उसको मास्टरमाइंड बनाया जा रहा है। तो आप इसको किस तरह से देख रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि आज हम ऐसी जगह बैठे हुए हैं कि जहाँ बहुत अच्छी चीज़ें ही निकल के आती हैं, और उसी चीज़ के लिए आज हम आप सभी तादाद हज़ारों में लोग इकट्ठे हुए हैं। रोज़े का इफ्तियारी था, तो मैं सबसे पहले अजीत दादा को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि हम सबको आपस में मिलाया, और एक सबके विचारों को आप जैसे लोग बाहर लेके आएंगे तो बहुत बहुत सबको मुबारक हो। आज का इफ्तियारी का दिन बहुत अच्छा लगा। जलालुद्दीन भाई ने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार कि सबसे मिलना हो जाता है। अब रहा, आपने मुझे जिस मुद्दे पे आप पूछना चाहते थे, अब पूछिए आप मुझे। मैडम, जो नागपुर वायलेंस के ऊपर ही मैं जानना चाह रहा हूँ। जिस तरह से माहौल इतना ख़राब हुआ है, और काफ़ी लोगों पे एफआईआर हुआ है, लोग जो है कि लोगों का कहना है, तरह तरह के वीडियो आ रहे हैं कि जो निर्दोष है उनके ऊपर भी एफआईआर हो रहा है। तो अब इतना बड़ा इशू हो गया, आरएसएस के हेड ऑफिस वहीं पे है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस जी, वो क्षेत्र उनका ही लगता है, वो होम मिनिस्टर भी हैं। तो इतना बड़ा फसाद हो गया, तो क्या प्रशासन जो है कि सो रहा था, इंटेलिजेंस काम नहीं की? अब ये तो नेता ही लोग बता सकते हैं कि वहाँ क्या सही था और क्या गलत था। करने वाले जो कर जाते हैं वो भरी सभा में भी करके चले जाते हैं जिनको जो करना हो। और रहा इस महीने में करना, एक हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना और बेकसूर मरता है, इसमें कसूर वाले तो सब फ्री हैं। जिसने इसको रचा वो फ्री है, जो घर में बैठा है वो फ्री है, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो। मरा कौन? हमेशा मरता कौन है? सिर्फ जनता, जिसकी जनता की वजह से जो भी है नेता अभिनेता बने हैं, जनताओं ने ही बनाए हैं, और जनता ही मरती है। और शुरू से मैं तो यही कहती हूँ, जनता का क्या कसूर है भाई? नेता हो अभिनेता हो, जो करते हैं उसके घर में घुस के मारो उसको, तब तो मैं जानूँ आप मर्द हैं। जनताओं को मारना, बच्चों को मारना, औरतों को मारना, गाड़ियाँ जला देना, वो हिंदू है मुस्लिम हो, मेरे लिए सब इक्वल हैं। और इसमें मासूमों की जो जान जाती है ना, मैं उन माँ और उनके फादर से भी ये कहना चाहूँगी, अपने बच्चों को ध्यान रखो। इनके बच्चे तो लंदन पेरिस पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चों को काम पे लगा रखा है। तो मैं माता बहनों से ये ज़्यादा निवेदन करूँगी, इस बात पे ध्यान दें। ये क्या मचा रखा है बवाल, सारे ऐश कर रहे हैं और हमारे बच्चे जेल में जा रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। और उनकी को जिसने किया वो तो किया है, जिसने नहीं किया वो भी जब होगा तब होगा। अभी तो वो मुजरिम बन गया, तब फैसला आएगा, तब तक कितनी खराबी हो चुकी होगी उस फैमिली की, ये सभी जानते हैं। तो मेरा महाराष्ट्र सरकार से निवेदन है, जो भी हो इसमें फेयर करके ही आप कीजिए। ये हिंदू मुस्लिम कर करके इसे ख़त्म कीजिए, इंसानियत पे आ जाइए भाई। जो भी दंगा करने वाले हो और जो नहीं कर रहे हो, वो ज़रा थोड़ा सा सोचिए कि ये क्या कर रहे हैं आप। हम यहीं के, हमें ना तो कोई निकालने वाला पैदा हुआ है और ना होगा। जो रहने वाले उन्हें कोई नहीं निकाल रहा। और जो ये जो बाहर से आए हुए हैं ना, ये सब वो करके गए, हमारा और आपस में हो, लेकिन उनके करने से कुछ नहीं होगा। हम जहाँ थे और आज भी देखा आपने, यहाँ ऐसा कोई कौम नहीं था जो इस टेबल पे साथ में बैठ के खाना नहीं खाया है। उसमें कोई कौम
कौम का था ही नहीं, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, ईसाई, कोई उसमें किसी का कुछ भेदभाव था ही नहीं। तो मैं ये बड़ा निवेदन करूँगी, ये बंद कीजिए और ये अत्याचार बंद कीजिए। एटलीस्ट पब्लिक के लिए तो बंद कीजिए, पब्लिक का कोई कसूर नहीं है, पब्लिक को तो वैसे ही मर रही है पब्लिक, ऊपर से आप लोग की मर्दानगी सिर्फ पब्लिक पे चलती है। जिनसे है उनके घर जाओ, उनके घर उड़ाओ, तब पता चलेगा ना आपने किसके साथ क्या किया। किसी गरीबों का करके वो खाने के वांदे हैं, वो कहाँ से तुम्हारा पीछा करेगा, तुम्हारा उसकी कोई FIR भी नहीं लेगा। तो मेरा बड़ा निवेदन है, ये पाक महीने में जो आप लोगों ने किया है, ये बहुत बड़ा गुनाह किया है। जिसने भी किया है, ऊपर वाला, बस मैं तो कहती हूँ जिसने किया उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिले, वो सरकार दे या पुलिस दे या ऊपर वाला खुद दे। धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ एक तरफ तो यशवंत गंगावने जी थे, दूसरी तरफ सुंदरी ठाकुर जी थी। नागपुर वायलेंस पे लेके दोनों ने अपने अपने जो कि विचार रखे यहाँ पर। ओवैस साबले के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी, मुंबई से।